हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और हम जो पॉलिटी की क्लास लेकर आए थे, जिसमें मैंने पॉलिटी की सीरीज पढ़ाई थी और हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट को, उसी की मैं अगली क्लास लेकर आपके सामने आया हूं। और हमारा एक लास्ट आर्टिकल बचा हुआ था जिसका नाम था आर्टिकल 32। अब जब हमने फंडामेंटल राइट की कहानी को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर लिखा गया है। और इसी में हमने सबसे पहला फंडामेंटल राइट जिसके बारे में हमने बात की थी, जो था राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक था। फिर हमने आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 की बात की थी, फिर आर्टिकल 23 और 24, फिर आर्टिकल 25 से लेके 28, फिर 29 और 30, और 31 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। अब है अगला आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 32। जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि आर्टिकल 32 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कहने का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा कि अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, ठीक जैसे इस समय सीजन चेंज भी हो रहा है, बीमारी का सीजन है, तो आप जब बीमार होते हो तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर आपका क्या करता है, उपचार करता है। ऐसे ही जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक बात कही गई कि अगर किसी व्यक्ति से उसके फंडामेंटल राइट अगर किसी कंडीशन में छीने जाते हैं तो फिर वो कहां जाएगा, तो उसके पास एक प्रावधान है जिसे हम बोलते हैं रिट। ठीक, तो वो रिट डाल सकता है, और वो रिट का प्रावधान कितनी जगह लिखा है, दो जगह। एक तो है आर्टिकल 32 में और एक आर्टिकल 22 to 6 में। आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हम किस में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों के दिमाग में ये आती है कि भाई हमने दो मतलब कोर्ट क्यों चुने हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल और केवल फंडामेंटल राइट का मामला लिया जाता है, जबकि हाई कोर्ट के अंदर फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, इनका मामला भी लिया जाएगा। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट अगर आपका एबोलिशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को केस लेना ही लेना पड़ेगा, लेकिन हाई कोर्ट बाउंडेड नहीं है इसके प्रति, वो चाहे तो केस को ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि रिट का जो प्रावधान है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ठीक रिट के तहत रिट को लेना ही पड़ेगा, यानी कि वो इसके प्रति क्या है, बाउंडेड है, जबकि ये क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक, अब आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो लिखा ही है, जिसके तहत रिट लिखी हुई है, और रिट का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत रिट का प्रावधान है। रिट हम डाल सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि रिट एक्चुअल में होती कितने टाइप की है। रिट हमारे पास 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले टाइप की रिट की बात करते हैं जिसे हम हैबेस कॉर्पस कहते हैं, नाम है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडामस, तीसरा है क्यू वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन, और पांचवा है सर्टोरारी। ये 5 टाइप की रिट जो है वो हम दायर कर सकते हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को क्या किया जाता है, छीना जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे ज्यादा बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस आर्टिकल को हृदय तथा आत्मा कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, दैट इज आर्टिकल 32। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, अब एक एक रिट को हम डिटेल में बात करते हैं, एक एक रिट की डिटेल में बात करते हैं, जो आपको याद करना बहुत आसान है। सबसे पहली रिट की बात करते हैं जो कहता है हैबियस कॉर्पस, बंधी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को बंधी बनाया गया है तो वो व्यक्ति किस तरीके से अपना बचाव कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। तो बंधी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है सशरीर उपस्थित करो, कहने का मतलब टू हैव द बॉडी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम लिख सकते हैं टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक, तो वो व्यक्ति किसी भी निजी संस्था, ठीक, निजी व्यक्ति, निजी संस्था, एनजीओ संगठन या लोक अधिकारी के खिलाफ रिट दायर कर सकता है हैबियस कॉर्पस। कंडीशन अप्लाइड, कौन सी कंडीशन, कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया हो। कहने का मतलब उसने कोई गुनाह नहीं किया है या फिर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसे अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात
किसी भी व्यक्ति को विदाउट एफआईआर मतलब बिना एफआईआर रजिस्टर किए ही उसे क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और अगर उसे गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसमें उसे क्या किया जाए, उसके सामने पेश किया जाए। जिस हालत में उसे गिरफ्तार किया गया उसी हालत में, कहने का मतलब जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी मार पिटाई करके ये मान लो ऑफेंस उस पर कबूला गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उस कंडीशन में आप एक हैबियस कॉर्पस नाम की जो रिट है वो दायर कर सकते हो उस व्यक्ति के खिलाफ, लोक अधिकारी के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, एनजीओ संस्था और निजी व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन आप तो जेल में होगे या फिर आप तो पुलिस कस्टडी में हो, तो आप तो रिट दायर नहीं कर सकते। उस समय आपको यह अधिकार होता है कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्त को, किसी को भी इन्फॉर्म करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर कर सकते हो। इसी रिट को हमने बोला है हैबियस कॉर्पस। नाम से ही पता लगता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट की बात करते हैं जिस रिट का नाम है मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर बड़ी संस्था के द्वारा यह आदेश दिया जाता है उन लोगों को जो सार्वजनिक अधिकारी यानी कि किसी पद पर बैठे हुए हैं लेकिन वो अपने पद का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, अपने पद पर रहते हुए कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एक रिट दायर होती है जिस रिट का नाम होता है मेंडामस यानी कि परमादेश। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में अपनी पासबुक की एंट्री कराने जाते हो और आप जब किसी क्लर्क से किसी से बोलते हो कि भाई साहब मुझे अपनी पासबुक की एंट्री करानी है और वो आपको मना कर दे, हम नहीं कर रहे, या फिर वो आपको झड़का के भगा दे, तो इसका मतलब वो व्यक्ति एक सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक रिट दायर होती है जिस रिट को हम बोलते हैं मेंडामस। इसका मतलब हायर अथॉरिटी उसे ये आदेश देगी कि आप एक सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, उसके खिलाफ ये रिट दायर होती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेंडामस या परमादेश। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बनता है यूपीएससी, आईपीसीएस, यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जाहिर नहीं होती या हम उसे रजिस्टर नहीं कर सकते, दैट रिट इज नोन एज मेंडामस। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ मेंडामस नाम की रिट कभी भी जाहिर नहीं होती है, इसे ही हम बोलते हैं परमादेश। बहुत आसान सा वर्ड है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार प्रेक्षा। अब अधिकार प्रेक्षा का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ संविधानिक पद या सार्वजनिक पद को गलत तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है और उस गलत तरीके से अडॉप्ट किए हुए पद पर वो काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में एक रिट दायर होती है जिस रिट को हम बोलते हैं क्यू वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। कहने का मतलब किसी भी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए अगर कोई व्यक्ति, तो उसको हम बोलते हैं, उसके खिलाफ एक रिट दायर होती है जिस रिट का नाम है अधिकार प्रेक्षा। फॉर एग्जाम्पल आप कई बार जाते हो ठीक, पुलिस स्टेशन जाते हो और आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कराते हो और आप किसी व्यक्ति से बोलते हो कि भाई मुझे अपनी एफआईआर रजिस्टर करानी है और आपकी एफआईआर रजिस्टर करने को मना कर दिया जाता है, या फिर कोई व्यक्ति आपकी एफआईआर रजिस्टर करता है लेकिन उसको ये अधिकार है ही नहीं कि वो एफआईआर रजिस्टर कर ले, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के खिलाफ आप एक रिट दायर करोगे जिसे बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा। कहने का मतलब गलत अवैध तरीके से, फॉर एग्जाम्पल एसआई जो है वो आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप एफआईआर रजिस्टर करा रहे हो, तो एफआईआर रजिस्टर केवल एसआई कर सकता है, कांस्टेबल नहीं कर सकता। और कोई कांस्टेबल आपकी एफआईआर रजिस्टर कर रहा है ठीक बिना उसकी अनुपस्थिति में, कहने का मतलब या उसकी अनुपस्थिति है, अपने आप को ही एसआई समझ रहा है और सारे के सारे काम कर रहा है, कहने का मतलब उसने अवैध तरीके से एसआई की पोस्ट को धारण किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम उसके खिलाफ एक रिट दायर कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं क्यू वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। तो तीन रिट समझ में आई। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है गलत तरीके से, तो उसके खिलाफ हम ये रिट दायर कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट मेंडामस, परमादेश, हम आदेश देते हैं, कोई व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ। तीसरा है क्यू वारंटो, किसी ने गलत तरीके से किसी पोस्ट को धारण किए हुए है और वो उस काम को कर रहा है ठीक, तो उसके खिलाफ हम रिट दायर कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं क्यू वारंटो। अब दो रिट को याद करना बहुत आसान है, एक रिट का नाम है सर्टोरारी और एक का रिट का नाम है प्रोहिबिशन। आपने वर्ड सुना होगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट, कहने का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, और यहां पे बहुत आसान है, ये दोनों की दोनों रिट हाई कोर्ट मतलब हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट से रिलेटेड है। कहने का मतलब अगर हायर कोर्ट, अगर किसी लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है
तो हायर कोर्ट चाहे तो उस चलते हुए केस को क्या कर सकता है, रोक सकता है। कहने का मतलब अगर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर अगर कोई लोअर कोर्ट काम करता है या उसके अधिकार क्षेत्र में कोई काम करना है ही नहीं, तो उस कंडीशन में किसी चलते हुए केस को हायर कोर्ट क्या कर सकता है, रोक सकता है। और उस रिट को हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो बड़ा आसान है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। हायर कोर्ट लोअर अथॉरिटी के चलते हुए केस को रोक सकता है, उस रिट को हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। और चलते हुए केस को रोकना और अपने कंट्रोल में लेकर उसके डिसीजन को बदल देना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्टोरारी। कहने का मतलब उत्प्रेक्षण, रोकना और स्थानांतरण करना। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट में चलते हुए केस को पहली बात तो रोकेगा और फिर अपने आप को क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, और फिर इसके डिसीजन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो उस वाली रिट को हम क्या बोलते हैं, सर्टोरारी बोलते हैं या फिर हम उत्प्रेक्षण बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम आर्टिकल 32 की बात करें तो बड़ा आसान है। आर्टिकल 32 का मतलब है रेमेडी, रेमेडी का मतलब है उपचार। इस आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी उपचार के लिए हम क्या दायर करते हैं, रिट दायर करते हैं। इसका सोर्स क्या है, ब्रिटेन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। हम आर्टिकल 32 और 226 दो कोर्ट क्यों ले रहे हैं, एक तो बाउंडेड होगा जिसे रिट लेनी ही लेनी पड़ेगी, और एक अनबाउंडेड है, चाहे तो ले भी सकता है चाहे नहीं भी ले सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर की गई है तो वो इस रिट को लेगा ही लेगा। दूसरा, रिट होंगे कितनी टाइप की, 5 टाइप की, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्टिरारी। हैबियस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी को गलत तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो वो रिट डाल सकता है। मैंडामस, हम आदेश देते हैं, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जो रिट दायर होती है मैंडामस। और अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से किसी पद को धारण करके और काम कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्यू वारंटो। केस को रोकना, प्रोहिबिशन, केस को रोक के अपने आप ट्रांसफर करना और फिर उसके डिसीजन को चेंज कर देना, दैट इज नोन एज सर्टोरारी। तो इसी को हम बोलते हैं रिट का प्रावधान। एक तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ताकि अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकें। ठीक, अब मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था कुछ दिनों से क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इस कारण से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारी की सारी क्लासेस लेने की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपना प्यार, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बटन के थ्रू आप दे सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।